कल मैंने आपको फैमिली ऑफ लाइन के बारे में डिस्कशन करा था कि दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन कंकरेंट फैमिली ऑफ लाइन, ये सारी डिस्कशन करी थी मैंने आपसे, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कैसे निकालते हैं ये भी बताया था आपको मैंने, ठीक है, किस टाइप से उसको सोल्व करते हैं। अब आपको जो है देखो भाई, पैरेलल फैमिली ऑफ लाइन, परपेंडिकुलर फैमिली ऑफ लाइन, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी कल की क्लास में, ठीक है। और अब इनके क्वेश्चंस को सोल्व करना आप आराम से। आज मैं आपको बता रहा हूं भाई एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। एंगल बाइसेक्टर, दो लाइनों के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना बताता हूं आपको, ठीक है। तो देखो, जैसे कोई दो लाइनें होती हैं, जैसे ये दो इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं बच्चों, पहले तो ये देखो, ये दो लाइन है, मान लो ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। तो इनके एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये जो एंगल नहीं बने, इन एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है, इसको बाइसेक्ट करेगी, इनको बाइसेक्ट करने वाली लाइन है ये, ठीक है। वैसे एंगल बाइसेक्टर होते क्या, ये लोकस होता है एंगल बाइसेक्टर भी भाई, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर लोकस ऑफ द पॉइंट, ये डेफिनेशन क्या होती है एंगल बाइसेक्टर की, पहले वो बताता हूँ। विच इज इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर भाई। एंगल बाइसेक्टर, कोई आपसे डेफिनेशन पूछे एंगल को बाइसेक्ट, तो ये करता ही है कि वो लाइन उसको बाइसेक्ट करती है। एक्चुअली में इसकी एक डेफिनेशन और होती है कि लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस, यानी उन सभी पॉइंट्स का लोकस। जैसे ये एंगल बाइसेक्टर का कोई पॉइंट है, तो इसकी इस लाइन से और इस लाइन से डिस्टेंस बराबर होगी। ये एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट है, तो इसकी इस लाइन से और इस लाइन से डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन ये होती है, जैसे अगर कोई आपसे पूछे तो। अब तुम्हें जैसे ये दो लाइनें दे रखी हैं, मान लो ये लाइन है L1, ये है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये लाइन है एक L2, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों लाइनों का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ, पहले तो आप याद रखना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2 इज गिवन बाई, क्या होगा भाई बच्चों, A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस में A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये इक्वेशन है स्टार। दो है, एक प्लस एक एंगल बाइसेक्टर को देगा, एक माइनस एक एंगल बाइसेक्टर को देगा, यानी एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्टूज। ये कैसे निकलेगा, आप मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसके अंदर। आपको होगा सर ये कैसे आया, देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। देखो, ये दो लाइनें थी भाई, ये मान लो L1 और ये L2, ये लाइन मान लो L1 है, L1 मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन L2 है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, देखो, हाँ भाई निशांत बोल, निशांत। अरे यार ये नेटवर्क भाई थोड़ा बहुत इशू रह जाता है बेटा, इसलिए नहीं आ रही है निशांति। देख ले थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक है। ये L2 है आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, और L1 है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो लाइनें हैं। मैंने अभी आपको बताया था जो एंगल बाइसेक्टर होता है, दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस। मान लो ये कोई P एनी पॉइंट इसके ऊपर है, इसका एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट है, तो PH के लोकस कैसे निकालते हो आप,
पी एच के, तो P से इस लाइन की डिस्टेंस L2 की और इस L1 की ये डिस्टेंस बराबर होगी। मान लो ये PR है और ये PS है। लेट पी एच के, जो आप वो निकालते थे, जो तरीका बताया था लोकस, वही निकालते थे। देखो यहाँ एक्स वाई है, इसलिए हमें एच के लेना पड़ रहा है भाई। यहाँ पे पी एच के बी एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर, ये कोई भी पॉइंट है इसके। तो देयर फोर पी की L1 से डिस्टेंस, देयर फोर डिस्टेंस ऑफ पी, इस पे कंडीशन लगा दो, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम L1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम L2, ये बराबर होगी। तो P की L1 से डिस्टेंस क्या होती है, किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस बताया था आपको, वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन में रख दो आप। क्या हो जाएगा, A1H प्लस B1K प्लस C1, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, है ना, पॉइंट रख देते थे। L2 से डिस्टेंस निकालोगे इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ A2H प्लस B2K प्लस C2, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस। अब एच के को किससे रिप्लेस कर दोगे आप, एक्स वाई से। एच के है, ये पूरा रिलेशन, इस एच के को रिप्लेस कर देना एक्स वाई से। तो ये क्या हो जाएगा, A1X प्लस B1Y, A1X प्लस B1Y, A1X प्लस B1Y प्लस C1, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, समीर बोल भाई, समीर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ A2X प्लस B2Y प्लस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, हाँ भाई समीर बोल, क्या कह रहा है समीर। हाँ भाई समीर, और ये क्या नाम है, जल्दी बोलो भाई, समीर, प्रियांशी, प्रियांशी बोलो बेटा। भाई आवाज तो बाहर ही है बेटा, अब तो समीर अनम्यूट नहीं हो रहा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको आवाज सुनाई नहीं दे रही भाई, भाई मैंने तो अनम्यूट कर दिया तुम्हें। यार तुम्हारी तो, यहाँ से तुझे अनम्यूट दिखा रहा है भाई। चलो अब आवाज आ रही है बेटा। हाँ तो वो थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से कट जाती है, देखो भाई चल। सुमन तुम भी बोलो बेटा। सुमन, भाई समीर तू अनम्यूट नहीं हुआ, तू यहाँ से तो अनम्यूट दिखा रहा है, अनम्यूट हुआ हुआ है, लेकिन तुम हो क्यों नहीं रहे हो। चलो आगे देखो भाई। हाँ भाई देख भाई, देख जल्दी से।
ये मैंने तुम्हें बताया था एंगल बाय सेक्टर आज सिखा रहा हूँ भाई, ध्यान से समझियो। देखो इसमें टॉपिक्स है, ऐसे डिवाइड कर रखे हैं टॉपिक्स। एंगल बाय सेक्टर का क्या मतलब होता है? एंगल बाय सेक्टर का मतलब होता है वो बायसेक्ट तो करता है उन एंगल्स को, ठीक है, दो लाइनों के इंटरसेक्शन के अंदर। वैसे एंगल बाय सेक्टर की डेफिनेशन होती है लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट ना लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, जो दोनों लाइनों से इक्विडिस्टेंस होता है। यानी एंगल बाय सेक्टर है कोई पॉइंट उठाना जो इन दोनों लाइनों से बराबर होता है। तो एंगल बाय सेक्टर क्या होगा इन दोनों लाइनों का, ये तो आपको याद रखना है। फिर आपको होगा सर ये आया कैसे? ये लाइन L1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनका एंगल बाय सेक्टर क्या है? ये आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस में a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। ये एंगल बाय सेक्टर होगा। अच्छा देखो, ये आपको याद रख लेना, मतलब याद आसानी से रह जाएगा। देखो पहली लाइन का इक्वेशन लिखना डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, दूसरी लाइन का इक्वेशन लिखना अंडर रूट। निकला कैसे? बड़ा आसान सा काम है, जैसे लोकस निकालते थे, लोकस प्रॉब्लम सोल्व करते थे। लेट पी एच के बी एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाय सेक्टर, एनी एंगल बाय सेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट है पी एच की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? देखो जिस बच्चे को वीडियो क्लियर नहीं आ रही ना, अब ये नेटवर्क का इशू होगा, मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ? बोल दिव्या, क्या कह रहे हो बेटा? दिव्या, भाई अब ये आ रहा है तो अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा, अभी इसमें क्या कर सकता हूँ? अब किसी कई बच्चों को क्लियर आ रही है, तुम्हें क्लियर नहीं आ रही है, तो ये थोड़ी सी बेटा थोड़ी देर देख लो इसको, ठीक है। फिर ये जो भाई एच के एनी पॉइंट है, तो ये जो एच के पॉइंट है तो ये दोनों लाइनों से इक्विडिस्टेंस होगा। पी एच के एनी पॉइंट लिया एंगल बाइसेक्ट का, जो मैं बोल रहा हूँ वही बात चल रही है बिल्कुल ऐसे कैसे। तो पी की L1 से डिस्टेंस, पी की L2 से डिस्टेंस बराबर होगी डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम H2। तो किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन में रख देते हैं, निकालते थे ये। अब इसको H को किससे रिप्लेस कर दिया? XY से। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ये याद कर लियो। यानी अंडर रूट ये a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको ये पता था दोनों तरफ मॉडुलस लिख रखे, आपको बता रखा है मॉडुलस x इज इक्वल टू मॉडुलस y हो, तो दैट मींस x इज इक्वल टू प्लस माइनस y होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक का मॉडुलस हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस में a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया भाई, ये इक्वेशन स्टार, ये एंगल बाय सेक्टर का इक्वेशन है। अब देखो इसमें दो बात पूछते हैं तुमसे। एक तो होता है एंगल, अब ये बात याद रखना, आप इनके डेरिवेशन तो पढ़े पढ़ेंगे। देखो एक तो होता है एक्यूट एंगल और ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल कैसे निकालोगे इसके अंदर? एक्यूट एंगल बाय सेक्टर, ऑब्टूज एंगल बाय सेक्टर। तो देखो भाई बच्चों, वो उनके बीच में एंगल बाय सेक्टर निकाल के हम पता करते हैं। देखो जैसे क्या है, ये मैंने लिखा, आपको कोई भी चीज दे रखी है, देखो एक्यूट एंगल बाय सेक्टर, ऑब्टूज एंगल बाय सेक्टर, देखो। और एक होता है एंगल बाय सेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन और एंगल बाय सेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब समझते हो? जैसे ये आपका प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ये दो लाइनें हैं, तो ये जो एंगल है इस एंगल में ये ओरिजिन आ रहा है, तो ये एंगल बाय सेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। इसको ऐसे पूछ रखा है, एंगल बाय सेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। और ये एंगल देखो, ये इस एंगल में आ रहा है, तो ये एंगल बाय सेक्टर, इस एंगल बाय सेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, इसका एंगल बाय सेक्टर ये होगा ओरिजिन कंटेन करने वाले का, और इसका नॉट कंटेनिंग ओरिजिन होगा। समझ गए बात? पॉइंट नंबर 2, एक्यूट और ऑब्टूट एंगल बाय सेक्टर। देखो ये इक्वेशन स्टार ये याद रख लेना। अब ये निकाले कैसे जाएंगे? टू फाइंड, ये तरीके टू फाइंड एक्यूट एंगल बाय सेक्टर एंड ऑब्टूज एंगल बाय सेक्टर एंड एंगल बाय सेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन और नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। देखो क्या तरीका है। पहला काम, मेक C1 ग्रेटर देन 0, C2 ग्रेटर देन। इस C1 और C2 को पहले पॉजिटिव बनाना। जब ये पॉजिटिव बन जाए ना आपके,
तब आपका वो एंगल बाइसेक्टर, तब ये फार्मूला आप लगाना स्टार इक्वेशन वाला, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो सही, नहीं तो नहीं। फिर देन पॉजिटिव साइन ऑफ इक्वेशन स्टार always gives angle bisector containing origin, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। तो भाई पॉजिटिव साइन हमेशा ओरिजिन को दे रहा है, तो कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, मैं आपको एक बात बता रहा था भाई, दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं हमेशा, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है वो देखो दो इक्वेशन है, प्लस वाला एक एंगल बाइसेक्टर देगा, माइनस वाला एक एंगल बाइसेक्टर देगा। याद रखना अब ये बात आप भी आराम से। एक होता है एंगल बाइसेक्टर, ये लिखे आ जाते हैं कंटेनिंग ओरिजिन। कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जैसे ये दो एंगल लाइन ऐसे ड्रा गई, तो इस एंगल में ओरिजिन इस एंगल में नहीं आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, तो ये एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन है। तो मैंने कहा अगर ये पूछ ले कि फाइंड आउट द एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, तो मैंने कहा आपको तरीका क्या है, आप C1 C2 को पॉजिटिव बनाना, मेक C1 C2 पॉजिटिव, और देन फिर ये पॉजिटिव साइन ऑफ इक्वेशन स्टार, इस इक्वेशन स्टार का जो पॉजिटिव साइन है वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन देगा, एंड नेगेटिव साइन ऑलवेज गिव्स एंगल बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है। कंटेनिंग ओरिजिन और नॉट कंटेनिंग ओरिजिन तो सीधा ही निकल जाएगा आपका, ठीक है। C1 C2 को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव साइन हमेशा क्या देगा, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, एंड नेगेटिव साइन एंगल बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। अच्छा, एक्यूट और ऑब्टूज एंगल निकालने हैं तो उसके लिए क्या करोगे, उसके स्टेप्स देखो। पहला स्टेप तो उसमें भी यही है, मेक C1 ग्रेटर देन 0, C2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ फाइंड A1 A2 प्लस B1 B2, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है। या तो ये पॉजिटिव आएगा या ये नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज ग्रेटर देन 0, ये अगर जीरो से बड़ा है तो ये जो पॉजिटिव साइन है ना, देन पॉजिटिव साइन ऑफ, याद रहेगा भाई, साइन ऑफ इक्वेशन स्टार गिव्स, ये लिख रखा है मॉड्यूल के अंदर भी लिखा हुआ है, गिव्स एंगल बाइसेक्टर, ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एंड नेगेटिव साइन, एंड नेगेटिव साइन गिव्स एंड नेगेटिव साइन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। पहले लिख देता हूं मैं, एंड इफ, दूसरा केस, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ये लेस देन 0 आता है, इज लेस देन 0, देन पॉजिटिव साइन लेस देन 0 है, तो देन पॉजिटिव साइन ऑफ इक्वेशन स्टार, याद रखने भाई ये इनके डेरिवेशन को तो अभी मत पढ़ना, उसमें सीधा स्टार गिव्स ऑब्टूज एंगल बाय एक्यूट एंगल बाय सेक्टर एंड नेगेटिव साइन ऑफ इक्वेशन स्टार गिव्स ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, ठीक है भाई। और भाई अगर ये क्या है, और अगर ये A1 A2, तीसरी बात ये है, अगर इफ A1 A2 प्लस B1 B2 अगर 0 के इक्वल है तो कोई एक्यूट ऑब्टूज एंगल नहीं होगा, फिर दोनों के दोनों क्या होंगे, ये
फिर उस केस में नो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, नो ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, उस केस में ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है भाई बच्चों, देखो तो इस केस में देन बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब भाई बच्चों देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको दो लाइनों के एंगल बाइसेक्टर निकालने थे, ये मैंने आपको बताया, ये इक्वेशन है स्टार, ये निकाल लिया था। दो लाइनों के एंगल बाइसेक्टर, अब याद रखियो भाई, अब ये बात है, ये कुछ समझ नहीं आया तो कोई नहीं, ये बात, दो लाइनों के इक्वेशन तुम्हें दे रखे होंगे, उनके एंगल बाइसेक्टर लेकिन निकालने हो तुम्हें, जैसे एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। ये इक्वेशन स्टार याद रख लोगे, a1x प्लस b1, पहली लाइन का इक्वेशन निकालना, नीचे लिखना पहली लाइन का इक्वेशन निकाल लिखना, रिकॉर्डेड हो रही है भाई, रिकॉर्डेड तो और करता हूं मैं अभी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस में ये क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। पहले लाइन का इक्वेशन और ये लिखा प्लस माइनस, ये याद कर लोगे। फिर एंगल बाइसेक्टर हमेशा दो दो एंगल बनते हैं, तभी भी लाइनें इंटरसेक्ट करती है, तो दो एंगल बनते हैं, आपको पता है, दो एंगल, जैसे ये एक एंगल तो ये, इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा, एक एंगल ये बन गया। ठीक है, लाइनें चाहे कैसी भी हो, एक बात याद रखना हमेशा, लाइनें चाहे कैसी हो लेकिन एंगल बाइसेक्टर हमेशा दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर होते हैं, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आते हैं, ये निकालते हैं जब वहां से हमें पता लग जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो ये दो एंगल, तो एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को देगा, एक ऑब्टूज को देगा। एक मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। इन दोनों को निकालने के लिए क्या करना, सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव बनाना, और फिर प्लस वाला साइन हमेशा एक्यूट एंगल ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर को देगा, और माइनस वाला साइन हमेशा नॉट कंटेनिंग ओरिजिन को देगा। ठीक है, एक्यूट और ऑब्टूज निकालने हैं तो C1 C2 को तो वहां पर भी पॉजिटिव ही बनाना है। ठीक है, फिर आप निकालना A1 A2 प्लस B1 B2, या तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव आया तो प्लस वाला ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर को देगा, माइनस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को देगा। और अगर ये नेगेटिव आया, A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आया, तो प्लस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को देगा, और माइनस वाला ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर को देगा। ठीक है, और अगर ये जीरो आया तो ये लाइन है परपेंडिकुलर, फिर नो एक्यूट नो ऑब्टूज एंगल है, तो फिर तो बस वो कंटेनिंग ओरिजिन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन रह जाएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको सोल्व करा देता हूं, देखो जैसे इसमें आपसे पूछा जाए फाइंड, देखो भाई, फाइंड एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस, जैसे ये लिख दिया, एक लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड एक लाइन लिख दी भाई माइनस 5x प्लस 12y और प्लस 13 इज इक्वल टू 0, जैसे अब ये था, है ना। अब देखो ये दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों के आपको बताना, ये लाइन है L1, तो सबसे पहले बच्चों C1 और C2 को पॉजिटिव बनाओ, C1 इसमें पॉजिटिव है नहीं है, इसको माइनस से डिवाइड कर दो, तो L1 को लेना माइनस 3x प्लस 4y, पहले इसको पॉजिटिव बनाना, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। L2 इसमें पॉजिटिव है, ठीक है, माइनस 5x प्लस 12y प्लस 30। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2 इज गिवन बाय, देखो इधर एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2 इज गिवन बाय, क्या बताया था भाई बच्चों, सीधा लाइन, पहली लाइन का इक्वेशन लिखोगे, क्या आएगा, माइनस 3x प्लस 4y प्लस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस में माइनस 5x प्लस 12y प्लस 13 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर यानी 13, यानी ये इक्वेशन हो जाएगा माइनस 3x प्लस 4y प्लस 5 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस में माइनस 5x प्लस 12y
प्लस 13 डिवाइडेड बाई आ जाएगा भाई 30। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया आपका, है ना। तो ये इक्वेशन आपका आ गया स्टार। ठीक है, इसमें एक प्लस वाला एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को देगा, एक ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर को देगा। एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन कंटेनिंग, अगर ये निकालना हो एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, तो प्लस वाला साइन, कंटेनिंग ओरिजिन माइनस वाला नोट। ये पूछ लेता तो कुछ निकालने, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, वो क्या होगा भाई, ये प्लस वाला साइन, -3x प्लस 4y प्लस 5/5 इज इक्वल टू -5x प्लस 12y प्लस 13 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, इसको करो मल्टीप्लाई बाई 5 से, तो ये 13 से मल्टीप्लाई होगा तो -39x प्लस में 52y है ना, और प्लस 65 इज इक्वल टू -25x है ना, प्लस 60y और प्लस 65। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, या एक कोई सा भी काम कर लेना आप, ये इसके अंदर ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64x। ठीक है, इक्वल्स टू ये इधर आके -8y, दैट मीन्स 8x इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन, ये है एंगल, ये तो ओरिजिन को कंटेन करने वाले ओरिजिन से ही पास हो रहा है ये एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और नोट कंटेनिंग ओरिजिन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर नोट कंटेनिंग ओरिजिन। समीर हो जा भाई अनम्यूट, वो पद रहा दो। पारुल बोल। कौन सा भाई? अच्छा अच्छा, हाँ ये गलत गलत गलत, हाँ 14x आएगा भाई, सही कह रहा है। तो ये 14x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, 7x इज इक्वल टू 4y। चलो कोई नहीं, ठीक है, ये तो कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं। हाँ ये माइनस का रहेगा भाई, सही कह रहा है। ठीक है, आगे बात समझिए भाई। एक तो ये आ जाएगा, एक नोट कंटेनिंग ओरिजिन, प्लस माइनस वाला साइन ले लो वहां पे, वहां क्या हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 3x प्लस 4y प्लस 5/5 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस लग जाएगा भाई, तो माइनस इंटू में -5x प्लस 12y प्लस 13/13। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपकी बार, ये तो वही